Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm here with the next mock test of math for PS Set paper 1 and paper 2. तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज इज डेवलप्ड इन। बात की गई है कि जो बच्चे की क्रिएटिव आइडियाज़ हैं और जो ओरिजिनल आइडियाज़ बच्चे लेके आते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, कहाँ पे डेवलप होते हैं। होमवर्क करने से बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप होती है। अरे बच्चा होमवर्क करने से क्रिएटिव थोड़ी ना होता है। रिटर्न वर्क करने से बच्चा क्रिएटिव होता है? नहीं जी। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा ऑप्शन है, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से मतलब अगर आपने जैसे बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया तो बच्चा उस बारे में सोचेगा। जब सोचेगा तो उसके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, कुछ ओरिजिनल अच्छे आइडियाज़ आएंगे, तो वो क्या होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। ठीक है जी, तो आपका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अप्रिशिएट द वर्क ऑफ मैथमेटिशियन कॉरस्पॉन्ड टू विच वैल्यू। कि आपको बोला गया है कि किसी ने मैथमेटिक्स पे काम किया है, आप उन मैथमेटिशियन को अप्रिशिएट करोगे तो वो आपकी कौन सी वैल्यू के बारे में बताता है कि आप में कौन सी वैल्यू है। कल्चरल वैल्यूज़ हैं कि क्या आपका ये कल्चर है कि आप सबको अप्रिशिएट करते रहो। नहीं जी, ये चीज़ें कल्चर में नहीं होती। यूटिलिटेरियन वो तो यूज़फुल होता है ना, कि वो डेली लाइफ में यूज़फुल है। आप डेली लाइफ में हर एक गलत चीज़ को भी आप अप्रिशिएट करोगे तो वो तो गलत है ना। इंटेलेक्चुअल आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है कि आप इंटेलिजेंट हो इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हो। नहीं जी, ये एस्थेटिक होता है। एस्थेटिक सेंस मतलब एस्थेटिक वैल्यू वो होती है कि आप ब्यूटी को अप्रिशिएट करना जानते हो, अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना जानते हो, वो होती है आपकी एस्थेटिक सेंस। ठीक है जी, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ कम्स टू बी नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी गुड इन मैथमेटिक्स वन नीड्स टू। अगर एक बच्चे को मैथ्स में अच्छा होना है, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ना है, तो उसको क्या करना चाहिए? हैव मास्टरी ओवर कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशंस पे मास्टरी होनी चाहिए। चलो ये भी समझ लेते हैं। क्रिएट एंड फॉर्मुलेट प्रॉब्लम थ्रू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे बच्चा अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगा रहा है, बिल्कुल सही बात है। मेमोराइज रट्टा करना, रिमेंबर करना, अरे ये तो रट्टे वाली बात हो गई ना। तो ए और बी ऑप्शन बचा कि एक तो होती मास्टरी होना सिर्फ कैलकुलेशंस पर, एक होता है कि बच्चा लॉजिकल रीजनिंग लगा के सीखे, तो लॉजिक रीजनिंग वाला ज़्यादा पॉजिटिव है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, फर्स्ट वाला भी गलत है। ठीक है जी, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन कि बच्चा अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करेगा तभी जाके उसका माइंड जो है वो अच्छा, मतलब मैथ्स में अच्छा हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, मैथमेटिक्स का प्रोसेस नहीं है? तो मेमोराइजेशन, रट्टा मारना तो किसी भी सब्जेक्ट का प्रोसेस नहीं होता। विजुअलाइजेशन, सही बात है, विजुअलाइज करोगे आप ज्योमेट्री के बारे में तभी आप उन चीज़ों को सॉल्व करोगे। एस्टिमेट लगाना मैथ्स का ही होता है, मेजरमेंट में मैथ्स यूज़ होती है। तो क्वेश्चन क्या है? नॉट। तो नॉट सीधा सा क्या आंसर है? ए ऑप्शन, कि मेमोराइजेशन कोई मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं, रट्टा मारना कोई प्रोसेस नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल क्वालिटीज ऑफ अ गुड मैथमेटिक्स बुक आर। एक अच्छी जो बुक होती है ना, अच्छी बुक होती है, उसमें कौन सी अच्छी चीज़ होती है? उसके अंदर, बुक के अंदर, ठीक है, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं? गुड प्रिंटिंग, बिल्कुल सही है। एक अच्छी बुक वही होती है जिसमें प्रिंटिंग अच्छी हो। अगर मिस प्रिंटिंग हो रखा हो, 2-3 वर्ड, बुक कितनी गंदी लगती है। साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन की, कैसे हर एक चैप्टर को प्रेजेंट किया गया है इजी वे में, ये भी बिल्कुल सही बात है, उसको हम एक अच्छी बुक बोलेंगे। सूटेबल फॉन्ट साइज़ है और टाइप है, बिल्कुल सही है। साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है फर्स्ट पेज पे इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, दूसरे पे छोटा छोटा लिख दिया। नहीं जी, एक ही साइज़ के साथ सारा प्रिंटिंग होनी चाहिए, तभी एक बुक अच्छी बुक मानी जाती है। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई ने अनाउंस किया सेलिब्रेशन ऑफ गणित वीक। गणित आप सबको पता है संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसको मैथ्स बोलते हैं, गणित बोलते हैं ना कहीं, पंजाबी में भी हम क्या लिखते हैं? गणित। ठीक है, तो गणित क्या होता है? मैथ्स होता है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, इन द स्कूल्स में बोला कि गणित वीक मनाया जाना चाहिए। किसके नाम पे? रामानुजन के नाम पे। रामानुजन आप सबको पता है मैथमेटिशियंस थे बहुत बड़े। ठीक है जी, तो उनके नाम पे बनाना चाहिए। तो गणित का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित की फुल फॉर्म क्या है?
ग्रोइंग एबिलिटी इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड टेक्निक, या ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, या ग्रोइंग एबिलिटी इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, या ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसका फुल फॉर्म क्या है मैं ही बता देती हूँ। ये तो है नहीं, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, इसका सही फुल फॉर्म है गणित का ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। ध्यान में रखना इस फुल फॉर्म को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में पूछी जा सकती है कि गणित की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सो दैट इज ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है जी, सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे हों, हेल्पफुल रहे हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।